अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज की टॉपिक शिक्षण सिद्धांत है और पिछले वीडियो यदि आपको देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल देता हूं, वहां से भी डायरेक्टली आप जो है सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। और ये केवल CTET या टेट के लिए ही नहीं, CTET, टेट, सुपर टेट या किसी भी राज्य का टेट हो, सभी के लिए अनिवार्य है। उसके अलावा आपके DLED, BTC सभी में यही बाल मनोविज्ञान होता है, मीन CDP, ठीक है ना। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण कहलाता है। हालांकि शिक्षण की डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, बट चूँकि DLED कर रहे छात्र जो हों तो उनके लिए मैंने डाल दिया है शिक्षण होता क्या। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वही शिक्षण। लेकिन आगे की सभी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशनल हैं। गणित का संबंध सबसे ज़्यादा होता है, तो गणित का संबंध सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गणित विषय में प्रयोग किया जाता है, तो गणित विषय में दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। इसके अलावा है कि शिक्षण की प्रमुख कितनी विधियाँ होती थी? शिक्षण की प्रमुख 4 विधियाँ होती हैं। पहली है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो पहली विश्लेषण, दूसरी संश्लेषण, तीसरी आगमन, चौथी निगमन विधि, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि, ठीक है। विश्लेषण विधि क्या है? किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाती है। अब विश्लेषण विधि में आपको याद क्या करना है कि यह जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है और दूसरा निष्कर्ष से तथ्यों की ओर। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष से तथ्यों की ओर। दूसरी वही संश्लेषण विधि क्या है? किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। और संश्लेषण विधि में ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसकी विशेषता है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरी विशेषता है तथ्यों से निष्कर्ष की ओर, ठीक। अगर आप दोनों में टैली करें तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं। चाहे कहिए विश्लेषण संश्लेषण का उल्टा है या संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा है। उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर किया जाता है तो संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। विश्लेषण में निष्कर्ष से तथ्यों की ओर अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें तथ्यों से निष्कर्ष की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि डिपेंड करती है उदाहरण, निरीक्षण करना, नियम बना लेना, नियम का सत्यापन करना, ठीक है ना। आगमन विधि में उदाहरण, निरीक्षण करना, नियम बना लेना, नियम का सत्यापन करना। आगे देखते हैं। निगमन विधि, चौथी विधि थी निगमन।
इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहला नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो वास्तव में निगमन विधि भी अपोजिट है। ठीक है, निगमन जो है आगमन की अपोजिट विधि। इसीलिए देखिए मैं नोट यहाँ करके डाल दिया हूँ कि विश्लेषण होता है संश्लेषण विधि का उल्टा, और आगमन होता है, आगमन का उल्टा निगमन होता है। ठीक, चलिए जो आज के मोस्ट क्वेश्चन उनको देखा जाए। अनुसंधान विधि किस शब्द से बना है, पहली बात इसको याद रखिएगा। अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है। इसके खोजकर्ता कौन है, आर्मस्ट्रांग। गृह कार्य का संबंध क्या है, गृह कार्य जो है अभ्यास कार्य हेतु। ठीक, अगला है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ये कौन सी विधि के अंदर आता है, तो ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, इसमें क्या लिखा, को। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तो होती है संश्लेषण विधि। अगला है किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है। किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है, वो है विश्लेषण विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है किस विधि में, तो देखिए जो आपका सीटेट या टेट या किसी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप से देंगे। जैसे दे देंगे गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है, उसी में चारों विधियों का नाम दे देंगे, लिख देंगे निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषणात्मक विधि। तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर टिक करना होगा, तो उसमें से कौन सा होगा, निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है निगमन, अगर यही ज्ञात से अज्ञात होता तो आगमन हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है, तो विशिष्ट से सामान्य। गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य। अगला है गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है, तो गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट। क्या है, सामान्य से विशिष्ट। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है, सूत्र ज्ञात करने में जो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, उसे आगमन विधि कहते हैं। अगला आगमन विधि के जनक, तो आगमन विधि के जनक जो हैं अरस्तु जी हैं। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। अब आपको यहाँ से सभी को इम्पोर्टेंट है, इनको माइंड में रखना है। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, किर्कपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक किर्कपैट्रिक। खेल विधि के जनक कार्डवेल कुक। कौन है, कार्डवेल कुक। चलिए आगे देखते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें गार्डन लिखा है, कहीं कहीं किंडरगार्टन लिखा है। किंडरगार्टन विधि के जनक एक ही सब फ्रोबेल हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि के जनक, तो मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी।
ठीक है। अगला, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। गैरी विधि के जनक एडवर्ड। कौन है? एडवर्ड। अगला है बिनेटका विधि के जनक। तो बिनेटका विधि के जनक डॉक्टर कार्टन। डॉक्टर कार्टन। नेक्स्ट है संवाद विधि के जनक। तो संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। अगला है ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ खोज करना होता है। क्या होता है? खोज करना। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है। तो ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ उत्पन्न है। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं। तो महात्मा गांधी। बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक। तो आज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहे वो ये हैं कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन हैं, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ बहुत बार पूछा गया, ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक, मॉन्टेसरी विधि के जनक, किंडरगार्टन विधि के जनक। जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको हम एक बार बता दे रहे हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक, आगमन विधि के जनक, निगमन विधि के जनक। उसके अलावा वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी? आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। निगमन विधि। गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? विशिष्ट से सामान्य। गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? सामान्य से विशिष्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको आगमन और निगमन और विश्लेषण संश्लेषण विधि के बारे में बताया गया, उनके गुणों को। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। ठीक है। आज की टॉपिक में बस इतना ही। और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।